और स्ट्रक्चर में थोड़े से चेंजेस आने वाले हैं, वो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आप उनको ध्यान से नहीं समझोगे तो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज या फिर लंबे लंबे सेंटेंसेज में आप इनको बोलने में कैपेबल नहीं हो पाओगे, राइट। तो ध्यान से समझिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। टुडे आई एम हियर अगेन विद एन इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ही बेनिफिशियल। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने ही रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेज, वो मैं आपको बताने वाली हूँ उगलना के लिए। अब देखिए उगलना क्या होता है। उगलना होता है टू सी समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, मीन्स बिना सोचे समझे कुछ बात बोल देना, कह देना, कुछ छिपा हुआ था मन में उसको बाहर निकाल देना, उसे कहा जाता है उगलना, राइट। एंड उगलने के लिए हम यूज करते हैं ब्लर्ट समथिंग आउट, ब्लर्ट समथिंग आउट, राइट। तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं ब्लर्ट समथिंग आउट। ब्लर्ट को हम अकॉर्डिंग टू द टेंस ही यूज करने वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस है उसने सब कुछ उगल दिया। अब यहाँ पे सब कुछ उगल दिया का मतलब है कि जो भी उसके मन में बातें थी किसी भी चीज को लेकर हो सकती है, उसने वो सारी बता दी। तो वहीं से सेंटेंस है उसने सब कुछ उगल दिया। पास्ट का सेंटेंस है और पॉजिटिव सेंटेंस है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करने वाले हैं। तो ब्लर्ट हो जाएगा ब्लर्टेड। ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट, ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट, राइट सेंटेंस इज ही ब्लर्टेड एवरीथिंग आउट। ओके नेक्स्ट, एक थप्पड़ में वह सब कुछ उगल देगा। मीन्स अगर किसी ने उसको एक थप्पड़ मार देना भाई, तुम उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, उसको एक थप्पड़ पड़ेगा तो वो सब कुछ बता देगा, सोचेगा भी नहीं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा निकल कर, बट वो एक थप्पड़ में सब कुछ उगल देगा। तो देखिए फ्यूचर का सेंटेंस है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एंड विल शैल का हम यूज करते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा ही विल ब्लर्ट एवरीथिंग आउट इन अ स्लैप। सेंटेंसेस ही विल ब्लर्ट एवरीथिंग आउट इन अ स्लैप, वह एक थप्पड़ में सब कुछ उगल देगा। ओके नेक्स्ट वन, पुलिस ने चोर से सब कुछ उगलवा लिया। अब मीन्स पुलिस ने पीटा होगा चोर को, तो उससे सारी बातें जान ली, सारी बातें उससे बुलवा ली, कहने का मतलब ये है। ओके, तो देखिए इसमें काम क्या खुद तो नहीं किया जा रहा है, किसी और से करवा रहा है, ठीक है। एंड यू नो जब हम खुद ना करके काम किसी और से करवाते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं मेक का एंड मेड का अकॉर्डिंग टू द टेंस। ओके, तो मेड का हम यूज करने वाले हैं क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है ये। तो हो जाएगा द पुलिस मेड द थीफ ब्लर्ट एवरीथिंग आउट, द पुलिस मेड द थीफ ब्लर्ट एवरीथिंग आउट। एंड देखिए जब भी हम ऐसे सेंटेंस बनाते हैं जिनमें हम किसी और से काम करवाते हैं तो यू नो मेड का यूज करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस तो हम मेक को यूज करते हैं एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है जिससे काम करवाया जाता है और उसके बाद जो भी हमारा वर्ब होती है वो आ जाती है। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाला है ये फ्रेज आपके लिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट है किसी काम को कर पाना या फिर ना कर पाना। मीन्स हम इसको पॉजिटिवली भी बोल सकते हैं और इसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी बोल सकते हैं। जैसे कि मैं किसी काम को नहीं कर पा रही हूँ या फिर मैं किसी काम को कर पाती हूँ, ऐसे मैं बोल सकती हूँ। मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके से बनाएंगे। किसी काम को कर पाने की बात करते हैं तो वहां पे हमारी एबिलिटी दिखाई जाती है और वहां पे हम यूज करते हैं एबल टू। लेकिन पूरा स्ट्रक्चर आप समझिए। देखिए जब भी ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास में आ जाएंगे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे फिर नेगेटिव हो, तो सबसे पहले तो हम वो सब्जेक्ट वगैरह मैं नहीं लिखने वाली हूँ, बस मैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाली हूँ रूल को। तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, राइट। हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस होगा उसी की। प्रेजेंट है तो इज आर एम यूज करेंगे, पास्ट है तो हम वॉज वर यूज करेंगे, फ्यूचर है तो विल शैल यूज करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, बट ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, उसके बाद आपको यूज करना है, राइट, इसके बाद आपको यूज करना है बीइंग। लेकिन मैं इसको ब्रैकेट में डाल रही हूं क्योंकि कुछ सेंटेंसेस में हम बीइंग यूज करेंगे, कुछ में नहीं भी करेंगे। क्यों, कहां पे नहीं करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं रूल में अभी लिख देती हूँ बीइंग, राइट। एंड उसके बाद हमें यूज करना है एबल टू। एंड आफ्टर दैट यू नो टू के बाद अगर हमें वर्ब यूज करनी पड़ती है तो मेन वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, राइट। होप समझ में आ गया होगा। अगेन देख लीजिए इस रूल को। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो आएगा ही, वो तो बाद की बात है, हम यहाँ से रूल को डिक्टेट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वॉज वर विल शैल, कहाँ पे बीइंग लगाएंगे कहाँ पे नहीं लगाएंगे वो मैं बताऊंगी। आफ्टर दैट एबल टू एंड मेन वर्ब फर्स्ट। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ये दोनों एग्जांपल देखिए, वह किताब पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो मिस कंटिन्यूटी की बात हो रही है कि कोई काम कंटिन्यू है और वो पढ़ पा रहा है, वो उसको एबल है करने के लिए।
वह किताब पढ़ लेता है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ पा रहा है मीन्स काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल सी बात बताई जा रही है कि वह किताब पढ़ लेता है, एक जनरल हम रिपोर्ट कर रहे हैं। सेम सेंटेंस अगला है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, है ना, खड़े होने की कोशिश कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था वो खड़े होने के काम को, बट वो नहीं कर पा रहा था। अब दूसरा सेंटेंस है, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। अब ये हम एक जनरल रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। आप ध्यान से समझिए, अगर सेंटेंस इस तरह की कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं तो तब हम यूज करेंगे बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई गई है, मीन्स रहा है, रहा था, रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, तो तब हम सिंपल सा रूल अप्लाई करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एंड देन एबल टू एंड वर्ब। होप समझ में आ गया होगा। एग्जांपल से समझिए, वह किताब पढ़ पा रहा है, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है, इज आर एम का यूज करेंगे बिकॉज हमारे पास में सब्जेक्ट है ही, तो हम यूज करेंगे इज। ही इज पढ़ पा रहा है, ही इज बीइंग एबल टू रीड द बुक, ही इज बीइंग एबल टू रीड द बुक। राइट सेंटेंस है, ही इज बीइंग एबल टू रीड द बुक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बीइंग हमने क्यों लगाया यहाँ पे, बिकॉज कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट है, वह किताब पढ़ लेता है। एक जर्नल सी बात हम बता रहे हैं कि वह किताब पढ़ लेता है, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का बनाएंगे इसको, ही इज एबल टू रीड द बुक, ही इज एबल टू रीड द बुक। राइट सेंटेंस है, ही इज एबल टू रीड द बुक, मीन्स वह किताब पढ़ पाता है। ओके, नेक्स्ट, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कॉन्टिन्यूटी दिखाई गई है, मीन्स खड़े होने की कोशिश की जा रही थी, तो पास्ट का सेंटेंस है, वॉज वर्ब का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास में ही, तो हम यूज करेंगे वॉज। ही वॉज, तो ये नेगेटिव है तो हम नॉट का भी यूज करेंगे। ही वॉज नॉट बीइंग एबल, ही वॉज नॉट बीइंग एबल इवन टू स्टैंड, तो इवन का मतलब होता है भी, राइट। ही वॉज नॉट बीइंग एबल इवन टू स्टैंड, इवन हमने यूज किया है बिकॉज इवन का यूज होता है भी के लिए, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो वर्ब की बात हो रही है, तो हम इवन को वर्ब से पहले ही यूज करेंगे। दैट्स व्हाई द सेंटेंस इज ही वॉज नॉट बीइंग एबल इवन टू स्टैंड। राइट सेंटेंस इज ही वॉज नॉट बीइंग एबल इवन टू स्टैंड। होप समझ में आ गया पूरा स्ट्रक्चर। देखो, सब्जेक्ट यूज किया, हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर नॉट आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा बिकॉज रहा की बात हो रही है, आफ्टर दैट एबल, इवन, पहले हम इवन लगाएंगे एंड आफ्टर वर्ड टू स्टैंड। ओके, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था, तो हम यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि वह क्या नहीं कर पाता था, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता था। तो ये सेंटेंस सेम हो जाएगा, बस यहाँ पे हम यूज करने वाले बीइंग को रिमूव करने वाले, और सारा सेंटेंस सेम हो जाएगा। ही वॉज नॉट एबल इवन टू स्टैंड। राइट सेंटेंस इज ही वॉज नॉट एबल इवन टू स्टैंड, तो वह खड़ा भी नहीं हो पाता था। ओके, नेक्स्ट, मैं अब ठीक से बोल पा रही हूँ। भाई मैं बोल नहीं पा रही थी, मे भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं ठीक से नहीं बोल पा रही थी, लेकिन अब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि अब मैं ठीक तरीके से बोल पा रही हूँ। अब देखिए, रही हूँ आया तो प्रेजेंट का हो गया अगेन, तो आई है हमारा सब्जेक्ट, तो एम, आई एम बीइंग एबल, आई एम बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली नाउ, या फिर नाउ को हम स्टार्टिंग में लगा सकते हैं। नाउ आई एम बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली, नाउ आई एम बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली। राइट सेंटेंस इज नाउ आई एम बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपरली, अब मैं ठीक तरीके से बोल पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, मैं अब ठीक से बोल पाती हूँ। अब भाई ठीक है, तो ये बोल पाती हूँ, देखिए आप समझ लीजिए। होप डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस बस यहाँ से क्या करना है, बीइंग को रिमूव करना है। नाउ आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली, नाउ आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली। राइट सेंटेंस इज नाउ आई एम एबल टू स्पीक प्रॉपरली। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए हैं। आप चाहे तो इस तरीके से बोल सकते हैं, बस थोड़े से चेंजेस आपको करने होते हैं, चाहे तो आप इस वे में बोल सकते हैं। तो बस आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए हम यूज कैसे करते हैं और क्या यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इस स्ट्रक्चर को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इसे हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। कहने को तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मैं ही मिला था क्या, बट ऐसा नहीं है कि मैं ही मिला था क्या। यहाँ पे मैं की जगह पे कोई और भी हो सकता है, जैसे तुम ही मिले थे क्या मुझे,
मजाक करने के लिए, ऐसे भी कर सकता है। वही मिली थी क्या तुम्हें प्यार करने के लिए, तो मीन्स यहाँ पे मैंने तो मैं लिखा है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से, कैसे अप्लाई करेंगे वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए पहले तो समझने वाली बात यह है कि जितने भी सारे सेंटेंसेज है ये इंटरोगेटिव ही होते हैं। मैं ही मिला था क्या या मैं ही मिलता हूँ क्या, तो इंटरोगेटिव होते हैं ये। तो दोनों ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। अगर प्रेजेंट का है तो आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट डू डज यूज कर लीजिएगा, राइट। प्रेजेंट का है तो प्लूरल नंबर के साथ में हम डू यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ में डज। लेकिन अगर बाय चांस सेंटेंस पास्ट का हो जाता है, ज्यादातर हम पास्ट में ही बोलते हैं वैसे 80% केसेस में, तो आप यूज करिए डिड, राइट। उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज कीजिए, ओके। फिर उसके बाद आप यूज कीजिए फाइंड, एंड उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ओनली, उसके बाद हम यूज करेंगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट, राइट। तो रूल है, जैसे कि मैंने आपको वैसे तो डिक्टेट कर दिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से समझ लीजिए। डू डज प्रेजेंट में यूज करेंगे, डिड से हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे अगर पास्ट का होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, फिर फाइंड जिसको भी समझा जाएगा, ऑब्जेक्ट जो भी होगा वो हम यूज करेंगे, ओनली का यूज करेंगे, टू एंड मेन वर्ब फर्स्ट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं ही मिला था क्या तुम्हें पागल बनाने को। अब देखिए सेंटेंस ऐसे बोल लो कि मैं ही मिला था क्या तुम्हें पागल बनाने को, या फिर क्या तुम्हें मैं ही मिला था पागल बनाने को। बस हिंदी में बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि क्या से आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हो या फिर सब्जेक्ट से ही स्टार्ट कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से यूज टू हो हिंदी में ऐसे सेंटेंसेस बोलने के। मैंने दोनों तरीके से लिख लिए हैं, राइट। तो मैं ही मिला था क्या तो पास्ट का है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। जब मैं ही मिला था क्या से बनाएंगे, डिड का यूज करेंगे। डिड यू, सब्जेक्ट कौन है, यू। किसे मिला था, तुम्हें, तुम्हें मिला था, राइट। तो यहाँ पे ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है। किसे मिला था, कौन कर रहा है काम को, मिलने का काम किसे हो रहा है, तुम्हें हो रहा है, तो ये सब्जेक्ट है हमारा, न कि मैं। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड यू फाइंड मी ओनली, राइट। डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया है यू, ठीक है। डिड यू फाइंड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करेंगे क्योंकि फाइंड ही आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, वर्ब फर्स्ट ही है तो फाइंड फर्स्ट ही फॉर्म होती है। डिड यू फाइंड, क्या कौन मिला था, मैं, ठीक है। तो मैं हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, तो यहाँ पे आ जाएगा मी ओनली, क्या करने के लिए, पागल बनाने को। पागल बनाने को कहते हैं बिफूल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है तो बिफूल यूज करेंगे, टू बिफूल। डिड यू फाइंड मी ओनली टू बिफूल, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है। राइट सेंटेंसेस, डिड यू फाइंड मी ओनली टू बी फूल, क्या तुम्हें मैं ही मिला था पागल बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन इज, क्या तुम्हें वही मिली थी शादी करने को। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे क्या से स्टार्ट कर दिया, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकती हूँ, वही मिली थी क्या तुम्हें शादी करने को, तो वैसे भी कर सकती थी मैं सेंटेंस को स्टार्ट। लेकिन सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते, क्या तुम्हें वही ही मिली थी शादी करने के लिए, कोई और नहीं मिली थी। कहने का मतलब है कि भाई तुम्हें ऐसा उससे शादी नहीं करनी थी। एक तरीके से ये हमारे डिसअप्रूवल को शो करता है। तो क्या तुम्हें वही मिली थी शादी करने को, मतलब कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी, किसी और से कर लेते, ये मीनिंग है। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये भी पास्ट का ही है, ठीक है। मिली थी, कौन मिली थी, सब्जेक्ट कौन है, तुम ही है, इसमें भी सब्जेक्ट तो यू। तो सेंटेंस हो जाएगा डिड यू फाइंड हर ओनली, डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी, ये टू गेट मैरी, ठीक है। डिड यू फाइंड हर ओनली टू गेट मैरिड। राइट सेंटेंसेस, डिड यू फाइंड हर ओनली टू गेट मैरिड। या फिर देखिए अगर आप गेट का यूज नहीं करना चाहते तो आप यूज कर सकते हैं टू मैरी। तो सेंटेंस ऐसे भी बोल सकते हैं, डिड यू फाइंड हर ओनली टू मैरी। दोनों तरीके से सेंटेंस सही है। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, आगे बढ़ने से पहले ये सेंटेंस देखिए, क्या तुम्हें पिज्जा ही मिला था खाने को, मीन्स भाई मैं नहीं चाहता था कि तुम पिज्जा खाओ, कुछ और खा लेते, पिज्जा ही मिला था क्या खाने के लिए। तो ये सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इस सेंटेंस को आप कैसे बोलने वाले हो, राइट। तो ओके, थर्ड सेंटेंस देखिए, मैं ही मिलता हूँ क्या, अभी मैंने प्रेजेंट का ले लिया है, ठीक है। मैं ही मिलता हूँ क्या तुम्हें बकवास करने के लिए, या फिर इस सेंटेंस कैसे भी कह सकते हैं, क्या तुम्हें मैं ही मिलता हूँ बकवास करने के लिए। दोनों तरीके से करेक्ट है, बस बोलने का फेर है कि आप कैसे बोलते हो, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और सब्जेक्ट है हमारा आई के साथ हम लगाते हैं डू। डू यू फाइंड ओनली मी टू टॉक नॉनसेंस। राइट सेंटेंसेस, डू यू फाइंड ओनली मी टू टॉक नॉनसेंस, के बकवास करने के लिए मैं ही मिला था, राइट।
तो बहुत ही अच्छा है ये स्ट्रक्चर, जो कि हम अपनी लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप बेनिफिशियल होने वाला है ये वाला स्ट्रक्चर भी आपके लिए, और आप इसको यूज़ भी करने वाले अपनी कॉन्वर्सेशन में। तो इस तरीके से आज हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है और हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं पे बोले ही जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।